सिद्दीक इंटरप्राइजेस इलेक्ट्रॉनिक शोरूम नियर हेड पोस्ट ऑफिस आज़म रोड धारू गली निज़ामाबाद पर तमाम ही होम अप्लाइंसेस और इलेक्ट्रॉनिक सामान का वाहिद मरकज़, जहां पर आपको हमा ब्रांड और अक़साम के रेफ्रिजरेटर्स, एसीज, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर्स के अलावा कई ब्रांडेड ओवन और एसी, मिक्सर, एलईडी टीवीज़ मिलने का वाहिद व भरोसेमंद मरकज़ सिद्दीक इंटरप्राइजेस। प्रोप्राइटर ज़ोएब सिद्दीकी, एक बार तशरीफ़ लाएं और ख़िदमत का मौका दें। वॉशिंग मशीन, फ्रिज के अलावा मिक्सर्स, ओवन्स, एसीज और हमा अक़साम के वो ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लाइंसेस का भरोसेमंद व वाहिद मरकज़ सिद्दीक इंटरप्राइजेस, जहां आपको लेबर, एलजी, सैमसंग और कई मशहूर व मारूफ ब्रांड की इलेक्ट्रॉनिक अशिया बआसानी और वाजबी कीमतों पर होगी दस्तयाब। हमारा पता है सिद्दीक इंटरप्राइजेस, एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक शोरूम। UNN24 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सोहेल खान। मुल्क के जमा 6वें वज़ीर आज़म हिंद का एजाज़ रखने वाले राजीव गांधी की आज 21 मई को बरसी के मौके पर ज़िला कांग्रेस कायदीन की जानिब से बरसी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें साबिक़ MP निज़ामाबाद कांग्रेस मधु याष्की गौड़ ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और राजीव गांधी के पोर्ट्रेट पर गुलाहे चढ़ाते हुए गुलाहे अक़ीदत पेश की गई और उन्हें उन राजीव गांधी की खिदमात को याद करते हुए भरपूर खराज अक़ीदत पेश की गई। साथ ही विनायक नगर पर वाक़े राजीव गांधी के स्टैचू पर पहुंचकर कांग्रेस कायदीन की जानिब से फूल मालाएँ चढ़ाते हुए राजीव गांधी की खिदमात को याद किया गया और उन्हें भरपूर खराज तहसीन पेश करते हुए आन जानी वज़ीर आज़म हिंद राजीव गांधी की बरसी मनाई गई। इस मौके पर मधु याष्की गौड़ के अलावा DCC सदर मनाला मोहन रेड्डी, अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, रूरल इंचार्ज डॉक्टर भूपत रेड्डी, केशु वेनु, जावेद अकरम, मोहम्मद एजाज, जाहिद बिन हमदान के अलावा दिगर भी मौजूद। अखिलती सेल ज़िला सदर इरफान अली भी मौजूद थे और उनकी जानिब से सरकारी दवाखाने में ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर का अतिया मधु गौड़ याष्की के हाथों दवाखाना असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के हवाले किया गया। साथ ही फलों की मास्क की तकसीम भी अमल में लाई गई। बाद अज़ां प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मधु याष्की गौड़ ने रियासती और मरकज़ी हुकूमतों पर तनकीदें की और रियासती हुकूमतें और मरकज़ी हुकूमत कोरोना वबा पर काबू पाने में नाकाम होने का इल्ज़ाम आयद किया और बरहमी का इज़हार किया और बताया कि राहुल गांधी ने आगाह किया था कि वो आवाम की सेहत और जानों की हिफाजत के लिए हुकूमतें इक़दामात करें, लेकिन राहुल गांधी की बातों को हल्के में लेते हुए मरकज़ी और रियासती हुकूमतों ने आवाम की जानों के साथ खिलवाड़ करने का इल्ज़ाम लगाया और इतनी अमवात होने के बावजूद नाजुक हालात में हुकूमतें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और तिब्बी सहूलियात की फ़राहमी में नाकाम होने का भी इल्ज़ाम आयद किया और बेहतर मयारी तिब्बी सहूलियात और अद्वियात की फ़राहमी करते हुए आवाम की जानों को बचाने और उन्हें इस वबा से महलिक वबा से महफूज रखने के लिए इक़दामात करने का पुरज़ोर मुतालबा किया। मज़ीद कहा कि कांग्रेस हमेशा ही आवाम के साथ थी और रहेगी। आज भी कांग्रेस आवाम के साथ होने का इजहार किया। గొప్ప నేత దేశ సౌభ్రాతృత్వాన్ని కాపాడడానికి కొరకు తన ప్రాణాలే అర్పించిన మహోన్నత నేత స్వర్గీయ రాజీవ్ గాంధీ గారి యొక్క 30వ వర్ధంతి దినాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ గారు, రాహుల్ గాంధీ గారు ఆ మహోన్నత నేతని దేశానికి సేవలను గుర్తించుకుంటూనే వారికి నివాళులు అర్పిస్తూ కోవిడ్ బారిన పడి వేలాది మంది చనిపోతూ ఉంటే ఈ రెండవ వేవ్లో దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గారి యొక్క అసమర్థత, దేశంలో కరోనా మహమ్మారితోటి విచ్చలవిడిగా లక్షలాది కేసులు పెరిగి ప్రభుత్వ లెక్కల ప్రకారంగానే రోజుకు 4,000 మంది మరణిస్తూ ఉంటే
మరి స్వచ్ఛమైన గంగా నదిలోనే శవాలు తేలుతా ఉన్న ఈ క్రమంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క పూర్తి వైఫల్యం, పిఎం కేర్ ద్వారా వేల కోట్లు వివిధ సంస్థల నుంచి తీసుకున్న ప్రధానమంత్రి వారు సరఫరా చేసిన వెంటిలేటర్ స్వర్గీయ రాజీవ్ గాంధీ గారి వర్ధంతి సందర్భంగా జిల్లా వ్యాప్తంగా గ్రామాన అన్ని మండల కేంద్రాల్లో రాజీవ్ గాంధీ గారి వర్ధంతిని నిర్వహిస్తూనే నిజామాబాద్ పట్టణంలో జిల్లా వ్యాప్తంగా జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తుండగా పట్టణంలో నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో కార్యక్రమాలు ఈరోజు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కరోనా విషయంలో వాళ్ళ అసమర్థత పాలన ఎత్తి చూపుతూ ప్రజలు అనుభవిస్తున్నటువంటి కష్టాలను ప్రజలకు వివరిస్తూ ప్రతి గ్రామంలో మాస్కుల పంపిణీ, వీలైనంత మేరకు శానిటైజర్ పంపిణీ, చాలా గ్రామాలలో అన్నదాన కార్యక్రమాలు, ఈ విధంగా సేవా కార్యక్రమాలు రాజీవ్ గాంధీ గారి పేరు మీద ఈరోజు జిల్లా వ్యాప్తంగా పట్టణంలో కూడా ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇట్టి కార్యక్రమానికి పెద్దలు ఏఐసిసి కార్యదర్శి మాజీ పార్లమెంటు సభ్యులు మదన్న గారు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైనారు. ఈ కార్యక్రమంలో పిసిసి जनरल सेक्रेटरी कोरोना इस मौलिक वबा के चलते हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कई एक इक़दाम किए जा रहे हैं और अब घर घर सर्वे करवाते हुए आशा वर्कर्स और तिब्बी अमले की जानिब से आवाम की सेहत से मुतालिक तफसीलात हासिल की जा रही है। इसी कड़ी के तौर पर आज मेयर डी नीतू किरण की निगरानी में तिब्बी अमला आशा वर्कर्स की जानिब से शहर के मुख्तलिफ़ मकामात 300 क्वार्टर्स और इब्राहिम नगर, असद बाबा नगर, डुडी कुमरा नगर में मेडिकल टीम्स, आशा वर्कर्स, तिब्बी अमले के हमरा मेयर ने बज़ात ख़ुद वहाँ इन मकामात पर पहुँचते हुए आवाम से सेहत से मुतालिक तफसीलात हासिल की और मशवरा दिया कि नज़ला ज़ुकाम बुखार होने पर आवाम खौफज़दा ना हो और घबराए नहीं, बल्कि कोरोना टेस्ट करवा ले और हुकूमत की जानिब से फ़राहम की जाने वाली अद्वियात हासिल करते हुए इससे इस्तेफ़ादा करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। डिवीज़न 11 के इन मुख्तलिफ़ मकामात पर घर घर पहुँचकर मेडिकल टीमों ने आवाम से सेहत से मुतालिक तफसीलात हासिल की और सर्वे करते हुए बुखार व दिगर अमराज से मुतालिक जाँच की गई। आन जहानी वज़ीर आज़म हिंद राजीव गांधी की वर्धंती बरसी के मौके पर उनकी मुल्क व कौम के लिए खिदमात को पेश की भरपूर खराज अक़ीदत। इस ज़िमन में शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर आवाम में मुफ्त मास्क व सैनिटाइज़र के अलावा हेलमेट की यूथ कांग्रेस कायदीन की जानिब से तकसीम अमल में लाई गई। मोहतात रहने, एहतियात बरतने की आवाम से यूथ कांग्रेस कायदीन मोइन यूनुस व जाहिद बिन हमदान ने की पुरखुलूस अपील। यूथ कांग्रेस कायदीन मोइन यूनुस, जाहिद बिन हमदान, गोपी प्रीतम की जानिब से आज साबिक़ वज़ीर आज़म हिंद राजीव गांधी की बरसी वर्धंती के मौके पर राजीव गांधी की मुल्क व कौम के लिए खिदमात व क़ुरबानियों को याद करते हुए उनकी खिदमात को भरपूर खराज अक़ीदत पेश करते हुए यूथ कांग्रेस कायदीन ने खराज तहसीन पेश की। इस मौके पर शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर आवाम में कोरोना वबा व मर्ज़ से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अपील की। साथ ही मास्क, सैनिटाइज़र के अलावा हेलमेट की मुफ्त तकसीम अमल में लाई और कोविड क़वायद पर अमलावरी की ख्वाहिश ज़ाहिर करते हुए मास्क, सैनिटाइज़र, हेलमेट का इस्तेमाल करने की आवाम को तरग़ीब दी। मज़ीद कहा कि कांग्रेस का हाथ हमेशा आवाम के साथ रहा है और रहेगा। आवाम ख़ुद को दूसरों को इस मौलिक वबा से महफूज रखने के लिए ज़िम्मेदार शहरी बनते हुए एहतियात बरतें, इस बात का इजहार किया। महकमा पुलिस ज़िला इंतज़ामिया के साथ पूरा ताउन करने और घरों में रहने को तरजीह देने की भी ख्वाहिश ज़ाहिर की।
इस पे भी आप लोग इतना हमारे को आपके सेवा कर रहे, इसके लिए मैं तहे दिल से तुम्हारे को शुक्रिया अदा करती हूँ। ऐसे आगे जाके आप लोगों की सेवा हमारे को बहुत ज़रूरी है, मगर आप लोग आपके सेहत को मद्दे रखते हुए आप लोग आपकी जाइए, देखिए और कितना हुए जितना आपसे बन पड़ा आप कीजिए। आपको कुछ तकलीफ है, हम हैं देखने के लिए, कुछ भी हुआ मेरे से बन पड़ा मैं सब करूँगी। और आगे जाके ऐसे ही आपकी हेल्प हमारे को बहुत ज़रूरी है। क्यों बोले तो पीएससी है तो ये कॉलोनी में एक बड़ा वहाँ तक बाहर जाके बड़े बड़े दवाखाने में जाने तक यहाँ आके सब लोग दिखा लेते। पहले यहाँ के मोहल्ले वालों को यही बड़ा दवाखाना है, आप लोग बड़े बड़े डॉक्टर हैं यहाँ दिखाने के बाद अगर कम नहीं हुआ तो वहाँ तक जाएंगे वो लोग। इसलिए आप लोग है तो यहाँ के कॉलोनी लोग पूरे अच्छे रहेंगे। इसलिए आप लोगों का सेवा ऐसा ही आप लोग दीजिए, हमारी दुआ आपको तो ऐसा भी आपको दुआ रहेगा। शुक्रिया सबका। शहर निज़ामाबाद में अब यूनिकट्स हेयर सलून, फैशनेबल नौजवान की पसंद। इस फैशनेबल दौर में गुड लुक वो अनोखा हेयर स्टाइल हर नौजवान की ख्वाहिश। यूनिकट सलून पर माहिरीन की निगरानी में नित नए डिज़ाइन व स्टाइल के हेयर स्टाइल बनाए जाते हैं। शहर निज़ामाबाद का पहला ऐसी हेयर सलून जिसकी 3 शाखें शहर में मौजूद, आज़म रोड, अहमदी बाज़ार, बोधन रोड, मुलाकात होटल के मुकाबिल, जहां माहिर हेयर ड्रेसर राशिद की निगरानी में फैशनेबल हेयर ड्रेसिंग की सहूलत दस्तयाब। खूबसूरत और स्टाइलिश हेयर ड्रेसिंग के लिए ज़रूर तशरीफ़ लाएं यूनिकट्स हेयर सलून। क़रीब व पार्टीज़ में जाज़िब नज़र व खूबसूरत लुक के लिए हमारी खिदमात से ज़रूर इस्तेफ़ादा करें। मासूम कलेक्शन, नौनिहालों के लिए पार्टी वेयर्स व फैंसी ड्रेसेस का भरोसेमंद नाम मासूम कलेक्शन, जहां पर जदीद फैशनेबल डिज़ाइनर्स के नए डिज़ाइंस के मलबूसात का मरकज़ मासूम कलेक्शन। पार्टी वेयर, शादी ब्याह तकारीबात के अलावा ईद व त्यौहार के मौके पर जदीद फैशनेबल न्यू डिज़ाइन के मलबूसात मिलने का वाहिद मरकज़ मासूम कलेक्शंस, इकबाल मीनार नज़द अहमदी मार्केट निज़ामाबाद। ज़रूर तशरीफ़ लाएं और अपने नौनिहालों के मलबूसात की ख़रीदी करें। मासूम कलेक्शन निज़ामाबाद। आपके नौनिहालों के लिए हमारे यहाँ फैंसी ड्रेसेस, सूट्स, शेरवानी के अलावा नित नए डिज़ाइन के मलबूसात है दस्तयाब। ज़रूर तशरीफ़ लाएं। शादी ब्याह व तकारीबात के अलावा ईद व त्यौहार के लिए ख़ास स्टॉक है दस्तयाब। हमारा पता इकबाल मीनार के मुकाबिल अहमदी बाज़ार निज़ामाबाद। एक बार तशरीफ़ लाएं, खिदमत का मौका फ़राहम करें। मासूम कलेक्शंस निज़ामाबाद। हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी ज़िम्मेदारान की जानिब से ख़ुद की जानों की परवाह किए बग़ैर सड़कों और चौराहों पर खिदमात अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजमीन की खिदमात का एतराफ़ करते हुए मशरूबात व वाटर बॉटल्स की उन पुलिस एहलकारों में तकसीम अमल में लाई गई। वाइस चेयरमैन नदीम अहमद का इजहार।
हेल्प एजुकेशन व वेलफेयर सोसाइटी ज़िम्मेदारान की जानिब से नायब सदर नदीम अहमद की क़यादत में शहर के मुख्तलिफ़ मकामात व चौराहों पर अपने जानों की परवाह किए बग़ैर आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें वबा से महफूज रखने के लिए सख्ती से लॉकडाउन पर अमलावरी कराने की गर्ज से पुलिस मुलाजमीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इन पुलिस एहलकारों की खिदमात की हेल्प वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी ज़िम्मेदारान ने सताइश की और उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी ज़िम्मेदारान की जानिब से उन पुलिस एहलकारों में मशरूबात वाटर बॉटल्स तकसीम किए गए और पुलिस मुलाजमीन से आवाम के लिए अनथक मेहनत व खिदमात करने पर इज़हार तशक्कुर किया। मशरूबात व वाटर बॉटल्स की तकसीम पर पुलिस एहलकारों की जानिब से नदीम अहमद के इस इक़दाम की सताइश की और उनसे इज़हार तशक्कुर किया। नदीम अहमद ने आवाम से ख़ुद को दूसरों को कोरोना वबा से महफूज रखने के लिए कोविड क़वाइद पर अमलावरी करते हुए घरों में रहने को तरजीह देने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। महकमा पुलिस व ज़िला इंतज़ामिया से ताउन करने की अपील की। कांग्रेस कायद उबैद बिन हमदान व उनके रुफ़ा की जानिब से आज आन जहानी वज़ीर आज़म राजीव गांधी की वर्धंती तकरीब यानी बरसी के मौके पर मास्क की तकसीम का प्रोग्राम अमल में लाया गया। इस मौके पर राजीव गांधी की मुल्क व कौम के लिए खिदमात को इन कांग्रेस कायदीन ने याद करते हुए राजीव गांधी की खिदमात को खराज तहसीन पेश की और डिवीज़न 10 के मुख्तलिफ़ मकामात पर नागाराम इलाक़े में आवाम में कोविड क़वाइद से मुतालिक शऊर बेदारी की और उनमें मास्क की मुफ्त तकसीम अमल में लाई और आवाम से समाजी दूरी बनाए रखने, मास्क का इस्तेमाल करने, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करने की इन कांग्रेस कायदीन ने ख्वाहिश ज़ाहिर की। मास्क की मुफ्त तकसीम से यहाँ की आवाम ने इस्तेफ़ादा किया और मुफ्त मास्क हासिल करते हुए इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए। इस मौके पर एसएच गौस, मुस्तफ़ा अलकाफ़ के अलावा दिगर भी मौजूद थे। हमदान ने आवाम से ख्वाहिश की कि वो कोविड क़वाइद पर अमलावरी करे, घरों में रहने को तरजीह दे, मास्क का इस्तेमाल करे और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हुए ख़ुद को और दूसरों को इस मौलिक वबा से महफूज रखने में ताउन करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। सीनियर लीडर नराला रत्नाकर की जानिब से फूड बैंक निज़ामाबाद को फूड पैकेज का अतिया दिया गया। निज़ामाबाद के नौजवान हरकियाती हरदिल अज़ीज़ सीनियर लीडर नराला रत्नाकर ने आज अपने यौम पैदाइश के मौके पर अपनी जानिब से फलाही तंजीम फूड बैंक निज़ामाबाद को कोरोना वबा के इस ख़तरनाक लहर के दौरान समाजी खिदमत के जज्बे के तहत मुस्तहिक़ीन व ज़रूरतमंदों और कोरोना से मुतासरा अफराद और उनके अफराद ख़ानदान की इमदाद के लिए ग़िज़ाई अजनास, चावल, तेल, दालें वग़ैरह पर मुश्तमिल 15 यौम का फूड पैकेज हवाले किया। सीनियर लीडर नराला रत्नाकर जो बिला मज़हब मिल्लत हर एक के दुख व दर्द में और उनकी फलाह व बहबूदी के लिए पेश रहते चले आ रहे हैं। कोरोना वबा के चलते कई गरीब ख़ानदान मुतासिर है, जिसके सबब नराला रत्नाकर ने आगे आते हुए मुस्तहिक़ीन और ज़रूरतमंदों तक इमदाद पहुँचाने, समाजी खिदमत की गर्ज से आगे आने का इजहार किया और इन मुतासरा अफराद की कोरोना वबा से निजात और जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और अपनी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करने वालों से इजहार तशक्कुर किया। అందరికీ నమస్కారం। మొట్టమొదటగా నిజామాబాద్ ఫుడ్ బ్యాంక్ నిజామాబాద్ని నడుపుతున్న నవీన్ వారి బృందంకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ నిస్వార్థమైన ఈ సేవ చేస్తున్నందుకు నా వంతు బాధ్యతగా ఈ కరోనా కష్టకాలంలో సుమారు కొన్ని రోజులకు సరిపడే సరుకులు అందించడం జరిగింది। ఇది నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను। వీళ్ళందరి సేవలు నిజామాబాద్ వాళ్ళందరం మనం చూస్తూనే ఉన్నాము। ఇంత నిస్వార్థంగా చేస్తున్న ఆర్గనైజేషన్ ఇక్కడ ఉండము మన నిజామాబాద్ అదృష్టము। మరియు ముఖ్యంగా అందరూ కూడా జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ ఇళ్లలోనే అవసరం ఉంటేనే బయటకు వచ్చి ఇళ్లలో ఉండి జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ ఉండాలని మనవి చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం।